हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जुपिटर वैगन के Q4 अर्निंग रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जुपिटर वैगन क्या कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है अर्निंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये अर्निंग रिपोर्ट आपको लैक्स में देखने को मिलेगी। और जुपिटर वैगन एक्चुअली रेलवे वैगन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है और रेलवे में इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जुपिटर वैगन का क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा है और आने वाले समय में रेलवे स्टॉक में कैसी तेजी बनी रह सकती है। और टैक्सिमो रेल का भी रिजल्ट आ चुका है, उसके भी रिजल्ट थोड़े से ठंडे रहे हैं और जुपिटर वैगन के भी प्रॉफिट थोड़ी सी डिक्लीन होती हुई दिखी है। तो वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये पोजीशन में क्या निकल कर के आता है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि हमने लैक्स में लेके आ गया, हम इसको करोड़ के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और हम लोग रेवेन्यू के ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जुपिटर वैगन क्वार्टर फोर में करीब 1002 करोड़ का रहा है, ठीक है। और अदर इनकम के थ्रू 874 करोड़ का रहा है। तो टोटल रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 1010 करोड़ का रहा है। तो टोटल रेवेन्यू इस हिसाब से आ गया हमारा, यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए कि 10% 8 से 10% हमारा अदर इनकम है। तो 8 से 10% इनकम ऑपरेशन से रेवेन्यू हमारा 1002 करोड़ का आ गया। तो अब हम लोग क्वार्टर थ्री से कंपेरिजन करेंगे, उसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है ये भी करीब 1000 करोड़ की थी, जो कि 2% स्लाइटली बढ़ोतरी होते हुए दिखना है क्वार्टर थ्री से। और अदर इनकम यहाँ पे कितनी थी, 1000 करीब करीब 10 करोड़ की थी, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1010 करोड़ का यहाँ पर भी। तो 1010 करोड़ तो क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो फ्लैट जाता हुआ दिख रहा है। तो अब क्वार्टर फोर 24 और 25 का कंपेरिजन करते हैं, जिसमें हमारा टोटल इनकम दिख रहे थे। टोटल इनकम करीब 1021 करोड़ की आ रही है। और क्वार्टर फोर 25 के हिसाब से देखेंगे तो 1010 करोड़ की आ रही थी। 1021 करोड़ और 10 करोड़ के हिसाब से यहाँ भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है 10 करोड़ के आसपास। तो 10 करोड़ का मतलब हो गया आपका करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1% नेगेटिव हो गया। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अगर टोटल देखा जाए तो 1010 करोड़ था, तो 1000 करीब करीब 10 करोड़ के आसपास ही है। तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से रेवेन्यू की बात होगी। अब इसकी एक्सपेंस और खर्चे का देखते हैं। इनका अगर खर्चे की बात करें, एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस में, जिसमें आपका डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन इंक्लूडेड है, मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, चेंज ऑफ इन्वेंट्री आ रही है, एम्प्लॉय बेनिफिट आ रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट आ रहा है एंड अदर एक्सपेंसेस आ रहा है। तो ये सभी खर्चे को जोड़े तो करीब करीब 879 का करोड़ का निकल के आ रहा है। तो जहाँ पे 1010 था पूरा सेल, इसमें खर्च काट देंगे तो 879 करोड़ आ रहा है। और जबकि अगर खर्च को फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर से देखते हैं तो Q3 से खर्च देखेंगे। तो Q3 से खर्च करीब 879 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो मोटा मोटी खर्च भी हमारा स्टेबल रह रहा है, फ्लैट रह रहा है। अगर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट खर्च में भी लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में नहीं दिख रही है, फ्लैट दिख रहा है। तो अब अगर क्वार्टर फोर के रिजल्ट 24 के हिसाब से कंपेरिजन करें तो ये खर्च करीब हमारा 982 करोड़ का आ रहा है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखें खर्च में तो क्वार्टर फोर में कमी दिख रही है। तो अब क्वार्टर फोर के में कमी है थोड़ी सी खर्च में इसके कंपैरिजन। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये खर्च काटने के बाद ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कितना निकाल रहे हैं, जिसमें डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन इंक्लूड होने के बाद सिर्फ टैक्स को छोड़ रहे हैं अगर हम, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इनकम में हमारा खर्च को काट देंगे तो करीब करीब हमारा 131 करोड़ आएगा, ठीक है। 131 करोड़ आ गया। अब ये लास्ट क्वार्टर का खर्च कितना था, ये भी करीब करीब 131.4 करोड़ था। इसके प्रीवियस Q4 24 का कितना था, 129 करोड़ था। तो 129 करोड़ के कंपेरिजन में 131 करोड़ तो माना जा सकता है कि 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल गई क्वार्टर टू क्वार्टर में, यानी ईबिटा मार्जिन ईबिटा पे। देन क्या हो गया, अब यहाँ 131 करोड़ क्वार्टर थ्री के हैं और यहाँ पे 131 करोड़ थे। तो ये मोटा मोटी फ्लैट अप मान सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स वैक्स काट करके, बिफोर टैक्स अगर देखें, टैक्स वैक्स काट करके नेट प्रॉफिट हमारा करीब करीब 973 करोड़ के आसपास क्वार्टर फोर में आ रहा है 25 पे, जो कि क्वार्टर थ्री में था 978 करोड़। तो 78 करोड़ से 5 करोड़ का डिफरेंस है। अगर 5 करोड़ को एनालाइज करें तो मोटा मोटी बोल सकते हैं 2 से 3% की स्लाइडली गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर से। अब अगर हम इसको हम ईयर के वाइज ले लें, क्वार्टर फोर 24 क्वार्टर फोर 25 का ले लें, तो ये करीब करीब 104 करोड़ का आ रहा है। उसके अगेंस्ट में 97 करोड़। तो वहाँ से भी अगर हम देखें तो 97 और 5 करोड़ का गिरावट, 5 करोड़ मतलब 5% यहाँ भी गिरावट हमको नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों प्रेशर में दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा EPS डाइल्यूट होता हुआ दिखेगा। तो अब हम EPS पे आते हैं डायरेक्ट। तो EPS देखे हैं, बेसिक EPS अभी आपका 2.29 का चल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.31 का था। तो स्लाइड EPS डाउन होता दिख गया क्वार्टर टू क्वार्टर में। अब ईयर टू ईयर की बात करें,
2.54 का ईपीएस हुआ करता था, जो कि 2.29 का हो गया है, 2.29 का हो गया। तो यहाँ पर भी ईपीएस में गिरावट देखने को मिल गई, 2.54 से 29, मतलब कि 2.20 बेसिस पॉइंट। तो उस हिसाब से पकड़ेंगे तो 10 से 20% की 10% के आसपास में ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल गई। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि क्वार्टर का क्वार्टर, ईयर और ईयर में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ जुपिटर वैगन दिख रहा है। तो अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पी पे, और इसका पी थोड़ी हाई होता हुआ देखने को मिल सकता है।